रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर रनिंग। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो फ्री लेक्चर्स हैं उनकी सीरीज़ को शुरू करेंगे और जो हमारा पहला स्टैंडर्ड है वो IAS 38 है। तो दोस्तों, ये इंटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड है, इसको हम डिस्कस करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें और प्लीज़ कमेंट्स में जो भी इस वीडियो के मुतालिक है वो लिखें ताकि हमें पता चले और हम इनको मज़ीद बेहतर कर सकें। इसमें जो पहली चीज़ है, ये सबसे पहले हम स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पर आएंगे और इंशाल्लाह पास पेपर तक इसको मुकम्मल करेंगे। ये मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, डेफिनेशन है एसेट की। एसेट क्या है? ये चीज़ें आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और आप उनको जो इनकी एक्सप्लेनेशन है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज़ें बेसिकली हैं क्या, ये हमने आपसे शेयर करनी है। एसेट आर रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू फ्लो। ये डेफिनेशन है। अब हमने आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब क्या है। एसेट एक ऐसा कंपनी का रिसोर्स है जो कि पास्ट इवेंट्स की वजह से कंपनी के पास आया है और जिससे मुस्तकबिल में फ़ायदे होने हैं। तीन चीज़ें जिस चीज़ में होंगी, तीन क्वालिटीज़ जिस चीज़ में होंगी उसको हम एसेट मानेंगे। अगर एक भी चीज़ कम हुई तो हम एसेट नहीं मानेंगे। सबसे पहली चीज़ कि रिसोर्स जो है, जो भी आपका एक ज़रिया है वो आपके कंट्रोल में हो। अगर आपके कंट्रोल में है तो फिर एसेट है और वो आपको पास्ट इवेंट्स की वजह से मिला हो, आपके पास हो कि आपने कोई भी पास्ट इवेंट किया हुआ है। मसलन आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, आपने कोई मशीनरी परचेज़ की है तो वो आपके पास है और इससे आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा भी हो। तीन चीज़ें ज़रूरी हैं जी। आपके कंट्रोल में हो चीज़, यानी कि आप उसको यूज़ कर सकें, आपका उस पर पूरा कंट्रोल हो और आपके पास वो पास्ट इवेंट से आई हो और फ्यूचर में उसके आपको बेनिफिट होने हो। अगर ये तीन चीज़ें मुकम्मल होंगी तो उसको हम एसेट कहेंगे। अगर एक भी नहीं होगी तीनों में से तो वो एसेट नहीं होगा। इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट। दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट एन आइडेंटिफाइएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये बहुत ही छोटी डेफिनेशन है लेकिन ये बड़ी समझने वाली है। एन आइडेंटिफाइएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आइडेंटिफाइएबल क्या है? आइडेंटिफाइएबल जो है, ये आगे स्टैंडर्ड इसको एक्सप्लेन भी करता है। आइडेंटिफाइएबल से मुराद है कि मस्ट बी स्पेयरेबल और मस्ट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल अदर लीगल राइट्स। ये डेफिनेशन आपको स्टैंडर्ड में मिल जाएगी। जो आइडेंटिफाइएबल है उसकी दो कंडीशन है। अगर ये इन दोनों में से एक भी कंडीशन होगी तो आइडेंटिफाइएबल हो जाएगा। पहली कंडीशन है मस्ट बी स्पेयरेबल, कि ये स्पेयर हो सके। दूसरी कंडीशन है मस्ट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल राइट्स, कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी से या किसी आपके राइट्स की वजह से आपको मिला हो। एक चीज़ थी कि स्पेयरेबल हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट से, किसी राइट की वजह से आपको मिला हो, तो फिर ये आइडेंटिफाइएबल है। अब स्पेयरेबल से मुराद है द इंटेंजिबल एसेट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड और डिवाइडेड फ्रॉम कंपनी, कि ये कंपनी से अलहदा हो सके, इसको हम बेच सकें, इसको रेंट पे दे सकें, इसको ट्रांसफ़र कर सकें। अगर ये चीज़ें होंगी तो ये स्पेयरेबल होगा। तो आइडेंटिफाइएबल का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर हो जाए तो ये आइडेंटिफाइएबल ही माना जाएगा। इसके बाद अगली उसने चीज़ लिखी है नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस आपको पता ही है कि जो एसेट फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करता। अब नॉन मॉनेटरी से क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। नॉन मॉनेटरी का मतलब है इसमें कैश इन्वॉल्व है लेकिन जो कैश की वैल्यू है उसमें फ़र्क आ जाएगा। मसलन आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, 2019 में बैलेंस शीट बनाई, आपने लिखा आपके पास कैश है 1 मिलियन। अब वो 2020 में भी अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया तो वो 1 मिलियन ही रहेगा। 2021 में भी, 2022 में भी अगर वो यूज़ नहीं हुआ, उसमें कुछ जमा माइनस नहीं हुआ तो वो 1 मिलियन ही रहेगा। लेकिन अगर आपने, जो आपके पास एक व्हीकल थी, जो कार थी, वो आपने 2019 में लिखी थी कि इसकी वैल्यू है
फॉर सपोज के 2 मिलियन, तो उसकी 1 साल की जब डेप्रिसिएशन होगी तो वो 2 मिलियन से फ़र्ज़ करें 1 साल की 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है, तो 20 लाख में से जब वो जाएगी 2019 से 2020 में, तो वो 20 लाख की नहीं बल्कि 19 लाख की रह जाएगी। इसी तरह जब वो 2021 में जाएगी तो वो 18 लाख की रह जाएगी। तो ये एसेट है नॉन मॉनिटरी। और जो अगली बात है, फिज़िकल सब्सटेंस नहीं है। यहाँ आप कार की जगह पे एक सॉफ्टवेयर की मिसाल लगा लें, ठीक है, आप किसी ट्रेडमार्क की मिसाल लगा लें, तो ये आपको समझ इस तरह लग जाएगी कि नॉन मॉनिटरी से मुराद है कि मनी इसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन मनी जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपने फ़र्ज़ करें एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, किसी से बनवाया है, तो वो आपने बनवाया है जी 2010 में, उसने कहा ये 10 साल तक चलेगा और उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपया। इसका मतलब है हर साल वो 1 लाख रुपया डेप्रिसिएट होगा। तो वो जो 1 लाख डेप्रिसिएट होगा वो आप इसमें से निकालते जाएंगे। जब आप 3 साल बाद देखें तो सॉफ्टवेयर की वैल्यू 7 लाख रह जाएगी। ये चीज़ है नॉन मॉनिटरी। इसके दूसरी तरफ अगर आपने 3 साल पहले से 1 मिलियन कैश रखा है, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसमें कुछ जमा माइनस नहीं किया, तो वो 3 साल बाद ही आपका 1 मिलियन का 1 मिलियन ही रहेगा। और जो एसेट है, सॉफ्टवेयर है, वो ऊपर नीचे उसकी वैल्यू चली जाएगी। अगली चीज़ है रिसर्च। रिसर्च इज़ ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। रिसर्च एक इन्वेस्टिगेशन है जो कि आप किसी नई चीज़ की, नई साइंटिफिक चीज़ की कोई अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए करते हैं। ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग अदर नॉलेज टू प्लान अ डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट और न्यू सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड मटीरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट प्रोसेसेस सिस्टम सर्विसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। अच्छा, ये डेफिनेशन तो आप पढ़ लेंगे। रिसर्च क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इसकी हम आगे भी कंडीशन जो है वो डिस्कस करेंगे, उससे इसकी बड़ी आसानी से समझ लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो भी है इसमें ये चीज़ है कि रिसर्च में आप किसी नई चीज़ के लिए तलाश करते हैं कि नई चीज़ के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, कितना कैश चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ये जो सर्च है ये रिसर्च है जिसमें आप एक तलाश में हैं कि हमने कोई काम जो करना है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ये रिसर्च है कि अभी आप सिर्फ तलाश कर रहे हैं चीज़ें। जब आपने तलाश कर ली हैं उसके बाद इसकी डेवलपमेंट आएगी कि जो आपने रिसर्च किया है उसको अप्लाई करना है, उसमें चीज़ें फ़िज़िकली बनती हुई नज़र आएंगी आपको। सर्च में चीज़ें फ़िज़िकली बन नहीं रही, आपने सिर्फ तलाश किया। रिसर्च में चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी आपको, चीज़ें फ़िज़िकली आपके सामने आएंगी, कोई प्रोसेस हो रहे होंगे, कोई सिस्टम काम कर रहा होगा और आप उसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कर रहे होंगे। ये डेवलपमेंट है। रिसर्च में सिर्फ आपने चीज़ तलाश की है कि हमने कोई नई चीज़ बनानी है, उसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए, उसको कैसे बनाएंगे। डेवलपमेंट में चीज़ों का एक वजूद होगा, चीज़ें बन रही होंगी, प्रोसेस हो रहे होंगे, कोई सिस्टम काम कर रहा होगा, कोई लेबर लगी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा हैं। ये इसमें डिफरेंट है, रिसर्च और डेवलपमेंट है। इसके बाद है एक्टिव मार्केट। एन एक्टिव मार्केट इज़ अ मार्केट इन विच फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट। इसमें सबसे ये पहले जो 3 कंडीशन है ये पूरी होनी चाहिए, फिर एक्टिव मार्केट होगी। द आइटम ट्रेडेड इन द मार्केट आर होमोजीनियस। जो आइटम्स मार्केट में बिक रही हैं वो होमोजीनियस हों, एक जैसी हों, मिलती जुलती हों, ठीक है। एक बिक सके तो दूसरी उसके इवज़ भी ट्रांजैक्शन हो सके। विलिंग बायर सेलर कैन नॉर्मली बी फाउंड एट एनी टाइम। कि जो विलिंग बायर और सेलर हैं वो आसानी से मिल जाएं। जो लोग उसको बेचना चाहते हैं और जो लोग उसको लेना चाहते हैं वो आसानी से मार्केट में मिल जाएं। प्राइसेस आर अवेलेबल टू द पब्लिक। जो प्राइसेस हैं चीज़ों की वो भी पब्लिक के लिए अवेलेबल हों, यानी कि आम लोगों को पता हो कि फ़लाँ चीज़ की प्राइस क्या है। ये नहीं है कि कोई ऐसी यूनिक चीज़ हो, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हो कि उसकी प्राइस जो है वो पब्लिक के आइडिया में ना हो, या प्राइस जब उसकी हमने मैयर करनी है तो हमें यही ना पता चल सके कि इसकी प्राइस हम क्या कंसिडर करें। प्राइसेस जो हैं वो पब्लिक के नॉलेज में हों। जब ये 3 चीज़ें होगी तो ये एक्टिव मार्केट होगी। ये आज इतनी ही वीडियो थी, छोटी वीडियो थी। जैसे आपका रिस्पांस होगा तो बाकी हम इस पर इंशाल्लाह
अगली वीडियो थोड़ी बड़ी वीडियो रखेंगे और स्टैंडर्ड को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जल्दी थोड़ी सी वीडियोस में स्टैंडर्ड का जो पार्ट है ये मुकम्मल हो जाए। तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अपने सिस्टम को बेहतर कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया।